कैमरे एंगल पे 5 काम दिखा दीजिए। 5 काम कांग्रेस इनको काम याद नहीं है। अरे प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले तो 2010 साल इन्होंने देश का नेतृत्व किया, एक थके प्रधानमंत्री है। इनको लोगों ने वोट किया सबका साथ सबका विकास के लिए, इनको शिक्षा के लिए, इनको 2 करोड़ नौकरी के लिए, इनको बेरोजगारी हटाने के लिए लोग वोट किया था। ये जुमलाबाजी करने के लिए वोट नहीं किया था। ये झूठे प्रधानमंत्री है। एक थके प्रधानमंत्री को 10 सालों तक इस देश की जनता ने झेल लिया। अब एक नए चेहरे की जरूरत है इस देश में। जय सिया राम दोस्तों, अभी मैं फ़िलहाल हूँ पटना जंक्शन पे और यहाँ पे जानेंगे अभी चुनाव का माहौल कि 4 जून को किसकी सरकार बनने वाली है हमारे देश के अंदर, ठीक है, बीजेपी या फिर पंजा या फिर अदर पार्टी, ठीक है। तो मेरे साथ एक हमारे भैया हैं जो यहाँ पे मिले हैं, उनसे पूछेंगे पहले, ठीक है। तो भैया 4 जून को किसकी सरकार बनने वाली है? एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ। तो क्या लगता है कि वो एनडीए गठबंधन की सरकार क्यों बनेगी देश में? देश में बहुत सारी समस्याएं थी 2014 के पहले, विकास की कमी थी। तो विकास लाने के लिए मतलब अभी तक तो ग्राउंड तैयार हुआ है, अब असली विकास जो करना है मोदी जी को, क्योंकि ग्राउंड तैयार हो गया है। तो अब 2024 के बाद अब असली विकास चालू होगा। पीछे से जो गैप था उसको पूरा किया मोदी जी ने, जो कमियां रही थी 2014 के पहले 10 साल लगे कमियों को पूरा करने में, उसको अब गति देने के लिए काम को हमें फिर से मोदी सरकार की ज़रूरत है। तो जैसे कहती है एनडीए गठबंधन बार बार आरोप लगाती है बीजेपी पर, मोदी सरकार पे, कि 10 साल में इन्होंने सिर्फ जुमला दिया है देश को, जुमला के अलावा कुछ नहीं दिया। तो क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ जुमला ही हुआ है? और अगर आप कहते हैं कि काम हुआ है तो आप 1-2 काम का नाम गिनवा के हमको बताइए, ठीक है। कांग्रेस पार्टी जुमला बोलती है, लेकिन 60 साल से कांग्रेस पार्टी ने किया क्या था? मोदी जी ने विकास किया। विकास इंडिया का नाम कहीं नहीं था दुनिया में। इकनॉमी 5वें नंबर पर आ गई है और धीरे धीरे इकनॉमी बढ़ी रही है। और आप किसी भी ले लीजिए, अब पिछले 3-4 साल से मोदी जी फ्री में अनाज दे रहे हैं गरीबों को। कोविड के टाइम से घर घर जल पहुंचा है, शौचालय पहुंचा है, सारी चीज़ें हुई है। गाँव में आप जाइए, विकास देखिए, गाँव में हर घर में शौचालय। पहले शौचालय नहीं था, लोग बाहर जाते थे। महिलाओं के लिए सुरक्षित था, महिलाएं रात में जाती थी या सुबह सूर्य उगने के पहले जाती थी। तो बेसिकली शौचालय दिया है जिससे महिलाओं की सुरक्षा वो हुई है। देश के किसी भी कोने में जाइए आपको सुरक्षित महसूस करेगा। अभी पटना जंक्शन पहले हम आते थे 2014 तो स्पीकर लगे रहते थे, कृपया वस्तुओं को ना छुएं, ये वस्तुओं को ना छुएं। अभी देखिए अभी पूरा शांति है, माहौल है, कहीं किसी को डर नहीं है कि कोई आतंकवादी हमला हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। तो सुरक्षा बढ़ा है अपना। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ है, विकास, इकनॉमी अपनी बढ़ी हुई है, 5वें नंबर पर आ गई इकनॉमी। तो यहाँ की जो आपने कहा कि अनाज मिल रहा है मुफ्त में, तो कांग्रेस सरकार का कहना है कि अनाज जब आप देते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है। जब आप जाके अनाज देते हैं भूखमरी बढ़ रही है। इस सब पे आरोप लगाती है बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के लोग बीजेपी पे। कोविड के टाइम क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट गई थी, लोग अपने घर पे पलायन कर गए थे। मतलब कोई दिल्ली रहता था, कोई बॉम्बे रहता था, सब पलायन कर गए थे, नौकरी छूट गई थी। तो वापस जब घर आए तो घर में उनको अनाज पहुंचाने का काम कि उस समय सपोर्ट किया मोदी जी ने कोविड के टाइम। तो लोग बेसिकली मोदी ने देखा कि अभी ठीक है, जब तक हम चला सकते हैं तब तक हम अनाज दे रहे हैं, तो अनाज दे रहे हैं अपना। इससे ये नहीं प्रूव होता है गरीबी आ गई। लोग पलायन करके घर पहुंच गए थे, घर पर रह रहे थे, तो उनको नौकरी उनके पास नहीं थी, पैसे नहीं थे, इसलिए वो अनाज दे रहे थे। अभी मोदी सरकार ने फिर कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो 2-4 साल या 5 साल और फ्री में अनाज दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि लोग अभी भी भूखमरी से मर रहे हैं। भूखमरी से नहीं मर रहे हैं, अब ठीक है, अपना अनाज दे रहे जो गरीब है। मतलब कोई भूखा पेट ना सोए, भूखा पेट एक भी आदमी को नहीं। चलिए, आपके अनुसार हमारा देश जो पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमारा देश हंगर इंडेक्स में 55वें नंबर पे थी, अभी 100 से प्लस चली गई। ऐसा क्यों? जब मोदी सरकार अनाज दे रही है, भूखमरी समाप्त कर रही है, तो फिर भी हमारा देश अनाज के लिए इतना पीछे क्यों चलेगी भूखमरी में? सर्वे कौन कराया आपको पता है? सर्वे तो आपको पता होना चाहिए ना। आप तो मैं सर्वे आप बताइए ना कौन कर? नहीं, वो तो हम आपसे पूछेंगे ना। आप बता रहे हैं कि मतलब सर्वे विदेश की कंपनी कराई है, जो कि बेसिकली मूडी है, ये सब है, जो कि जिसमें भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी पीछे उनके बारे में अपने मोदी के बारे में, नीरव मोदी के बारे उसके तो सर्वे पे भरोसा नहीं किया जा सकता ना। सर्वे तो विदेशी कंपनियां कराती हैं, पैसे उनको मिलते हैं सर्वे कराने के। पाकिस्तान को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में जाके देखिए ना क्या है भुखमरी की स्थिति, उसको भारत के ऊपर दिखा रहे हैं।
तो बांग्लादेश को भारत के ऊपर आप दिखा मैं है। समझ गया कि आप जो कह रहे हैं, लेकिन बार बार हमारा कंपेयर पाकिस्तान से ही क्यों आ जाता है? जैसे बीजेपी हमारा कंपेयर पाकिस्तान से, चलिए तो आप बताइए। ये हमारे भाई साहब हैं, ये बता रहे हैं इन भाई साहब के बदौलत कि हमारे देश में कंपेयर पाकिस्तान से नहीं बल्कि चाइना से होना चाहिए। क्या लगता है आपको? चाइना से ज़रूर होना चाहिए। क्यों, मतलब चाइना से ही क्यों? अदर कंट्री जैसे अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ। हाँ, वो सबसे करना चाहिए। पाकिस्तान से हमेशा तुलना किया जाता है। तो मतलब 4 जून को क्या लग रहा है, मतलब एनडीए आएगी या फिर कांग्रेस आएगी? इंडिया गठबंधन आएगी। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया गठबंधन ही आनी चाहिए सर देश में? पहले का देखिए ना सरकार, अभी का सरकार देखिए। मतलब आपके अनुसार मोदी जी ने कुछ नहीं करा है? कुछ नहीं, बस 5 किलो वाला लाइन में लगिए। किए तो आप ही बताइए। मोदी जी का काम गिनाइए आप हमको। बस आपको अपना बच्चा को 5 किलो वाला अनाज के राशन के लाइन में लगाइए बस। ये तो देश का दुर्भाग्य है कि 80 करोड़ जनता को आपको 5 किलो अनाज बांट रहे हैं, उसको आप गरीब कर दिए। किलो अनाज के लिए लाइन में लगना पड़ता विकास है। हुआ कि विनाश हुआ? मतलब आपका मतलब है कि जब अनाज दे रही तो गरीबी बढ़ रही है हमारे देश में? बढ़ रही ऑटोमेटिक है। बात है ये, आप नहीं समझ सकते ये बात को। 2029 तक हम देंगे गरीबी अनाज, बढ़ी आप है, गरीब बना रही है। गरीब बना रही है, सो बताइए। गरीबी घटी की गरीब बना रही है। लेकिन मोदी सरकार करेगी हम तो गरीबों को ही हटा देंगे, गरीबी हटा देंगे, गरीबी को जड़ से हटा देंगे। आप ये बात बताइए, 80 करोड़ जनता को आप रोजगार की लाइन में लगनी चाहिए। 1 करोड़ बढ़ राशन की गया, लाइन में लगनी 81 चाहिए। करोड़ जनता को अनाज दे रही है 5 किलो, तो आप दे रहे तो 81 करोड़ जनता आपको गरीब है। हाँ, वो तो हो सकता है कि ज़्यादा अनाज बंटने से अनाज मतलब आप क्यों बांट गरीबी रहे हैं? बढ़ती यदि है। जनता गरीब है तो ना आप अनाज बांट रहे हैं। बिल्कुल। हाँ? पहले से कंट्रोल में तो सिर्फ आपका मुद्दा है अनाज बंटना ही मुद्दा है, देखिए। अदर मुद्दा है या जैसे विकास हुआ है? बेरोजगारी हुआ है ना, महंगाई हुआ, शिक्षा एजुकेशन पर कोई भी सरकार टैक्स लगाया है? वो तो नहीं लगा है। 18% टैक्स आप कैसे लगा दिए? वो सही है, लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि हमारी तो क्या सरकार में देश बहुत आगे बढ़ रहा है। आप मोदी जी क्या बोलते हैं? हम हर साल 2 करोड़ नौकरी आगे देंगे। बढ़ रहा है। वो तो हम मोदी जी की बात बता रहे हैं ना, अपनी बात थोड़ी ना कर रहे हैं। मोदी जी क्या बोलते हैं? आप ईमानदारी से हर बताइए साल तो 2 बढ़ रहा करोड़ है नौकरी देश आगे। देंगे, तो बताइए 10 साल में क्या करोड़ नौकरी हो जाता है? वो तो 20 करोड़ 20 करोड़ हो जाता है। 20 करोड़ अगर नौकरी होता है तो 20 करोड़ में एक घर में 4 परिवार मोटा मोटी रहता है मैक्सिमम, मिनिमम। तो 20 तो 80 करोड़ तो जनता का ऐसा ही मैंने कि खुशहाल हो जाता, वो तो हुआ नहीं। दूसरी बात आप पहले इनको बोलने दीजिए, इन अंकल को आप बोलिएगा। जवाब देंगे। मोदी जी 2014 में क्या बोले थे? वो तो बहुत सारे वादा करे थे। क्या बोले थे कि जब घर से निकलिएगा तो एक चीज को गोर लग के निकलिएगा। हाँ, वो तो अभी भी वायरल हो रहा है वो क्लिप, है ना? गैस सिलेंडर एक को, चीज- हाँ, क्या गैस सिलेंडर को प्रणाम गैस करके सिलेंडर को निकलेगा। पैराव करके निकलिएगा। उस समय 400 रुपया का समथिंग गैस सिलेंडर था, अभी 1200 से घटा के आप 900 कर दिए। 1200 सिलेंडर लिए ना जी। हाँ, अब मोदी जी के मोदी सरकार में आपके अनुसार कुछ भी नहीं हुआ है? बताइए ना, एक काम सिर्फ किया है। और चलिए कोई नहीं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में तो मोदी जी का महिला मोदी जी का एक काम सिर्फ हमको अच्छा लगा, जो 3 तलाक खत्म किया, जो महिलाओं के लिए था। इसके अलावा एक भी काम आप उसको आप लेकिन अभी तो मोदी जी मुसलमान को आरोप लगाए थे कि मुस्लिम को हम खत्म कर देंगे, मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। इस पे क्या कहिएगा? बस हिंदू क्या मुस्लिम बात के करते हैं? अलावा कुछ उसका उनका आपका काम राजनीति है। की नहीं है। अभी बस राम इतना ही मंदिर की तो चर्चा कर रहे हैं कि अयोध्या में हम राम जी को लाए, तो राम जी पहले नहीं थे। राम जी को हम घर में नहीं आप पूछते थे। पिताजी और लाते हैं राम जी कि का और राम जी का बेटा कहीं लाता है मंदिर उनको। नहीं था? क्या हम लोग राम विरोधी हैं? नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। हिंदू तो राम विरोधी हो नहीं सकता। कैसे कहता कि मोदी जी को हम लाए? मोदी जी का औकात था कि राम मंदिर बनवा देगा? वहाँ का ताला पहले क्या खुलवाया था? राजीव गांधी ने तो फिर मोदी जी कैसे हो गए? अरे उनके रीजन में बना तो उनका नाम हुआ, उनके रीजन में बना उनका नाम हुआ। मतलब आपका नाम है कि 4 जून को मतलब कांग्रेस की सरकार आएगी भारत में। देखिए ये कहना मुश्किल है। तो मोदी जी तो कह रही है हम 400 सुनिए पार ना। लाएंगे, अभी भी कह रहा है कि मतलब हो सकता है 40 में 40 अरे हो सकता है इस बार मोदी फरार हो जाए। हाँ, मतलब देश से फरार हो जाए। हाँ, झोला कहे क्या कि हम अति हैं, फकीर हैं। झोले वो के तो चल कहे थे जाएंगे। कि हम फकीर हैं, झोले के फकीर हैं, चल झोले के चल- देंगे। तो कब वो झोले के चल जाएंगे इस बात का कोई गारंटी और नहीं। मोदी सरकार आरोप लगा रही है राहुल गांधी की जो वादे जो का लिस्ट जो है उसमें कह रही है कि उसमें मतलब मुस्लिम के लिए काम किया जाएगा। ये तो उसका गलतफहमी है, ये जुमला जुमला फैलाया हुआ है कुछ। मोदी जी अगर राहुल जी झूठे होते तो वो भी मोदी जी की तरह वादा करते कि हम 30 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ नौकरी, उससे क्या वादा किए? हम 30 लाख नौकरी देंगे। तो जो वैकेंसी है आप उसी पर बात कीजिएगा ना। अब ऐसे ही पब्लिक से झूठ फैला दीजिए कि हम 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे पब्लिक से बात करते हैं कि 4 जून को किसकी सरकार आएगी। भैया किसकी सरकार आने वाली है 4 जून को? 4 जून में मोदी का आएगा। क्यों मोदी ही क्यों? हैं? मोदी ही क्यों? काम पूछिए नहीं,
जो भी कर रहे हैं सबसे बड़ा उचित काम कर रहे हैं। इन भाई साहब ने कहा कि 5 काम गिनवा दीजिए। अरे काम कैमरे एंगल पे 5 काम गिनवा दीजिए। काम 5 काम। कांग्रेस एक वन मिनट इनको काम याद नहीं याद नहीं है, काफी बता। अरे प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले तो 2010 साल इन्होंने देश का नेतृत्व किया, एक थके प्रधानमंत्री है। इनको लोगों ने वोट किया सबका साथ सबका विकास के लिए, इनको शिक्षा के लिए, इनको 2 करोड़ नौकरी के लिए, इनको बेरोजगारी हटाने के लिए लोग वोट किया था। ये जुमलाबाजी करने के लिए वोट नहीं किया था। ये झूठे प्रधानमंत्री है। एक थके प्रधानमंत्री को 10 सालों तक इस देश की जनता ने झेल लिया। अब एक नए चेहरे की जरूरत है इस देश में। आप बताइए, आप इनका हम एक मिसाल हम दे रहे हैं। एक 5 काम, आप 5 काम गिनवाइए, हम समझ जाएंगे मोदी जी की 4 जून को मोदी जी की सरकार आएगी। हम बता रहे हैं। बताइए तो। कश्मीर 370 जो हटा, 3 तलाक। 1 मिनट, एक मिनट इनको बोले 5 काम गिनवाएंगे। बात कीजिए ना। अरे बिहार का वो केंद्र सरकार है, हम एक बिहार का ही बात कर रहे हैं। सुनिए 5 काम 3 तलाक खत्म किया। अच्छा, जो पूर्वा जो 500 बरस। नहीं, मेरा बात सुनिए ना, मेरा बात सुनिए ना, मेरा बात सुनिए ना। हम अपने फायदा के लिए हम बोलेंगे, हम अपने फायदा के लिए बोलेंगे, पूरे देश के लिए बोलेंगे। चलिए, बोलिए। 1 मिनट। 500 साल में कौन ऐसा आदमी आया जो अभी करके जो गया है? मोदी जी राम मंदिर बनाए, वो भी एक काम ही है। दूसरी बात 2014 से पहले क्या मंदिर नहीं था क्या हिंदुस्तान में? लोग पूजा नहीं करते थे क्या? लोग धर्म को नहीं मानते। चलिए धर्म को साइड में रख दीजिए। अच्छा, धर्म को साइड में रख देते हैं। काम हुआ आपका? जो कोरोना वायरस जो आया उसमें काम नहीं किए। 1 मिनट। अभी आपको भी सुनिए ना। हेलो, अरे भैया लड़िए मत। अभी सुनिए, अभी हल्ला मत कीजिए। आपको भी काम कर रहे हैं ना जी, काम कर रहे हैं। कोरोना का वैक्सीन हुआ तो अभी उसमें गड़बड़ी आ चुकी है। अभी न्यूज़ देखे हैं, उसमें हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसे बीमारी आ गई है। मतलब साइड इफेक्ट उसका देखा गया है। इस पे क्या कहिएगा? क्या वो गलत, मतलब वैक्सीन लग गई सब? नहीं बता रहे हैं साइड इफेक्ट। जब कोरोना का आया था ना, उसी समय बोला गया था कि 0.02% साइड इफेक्ट है। तो आप अभी साइड इफेक्ट आया तो इस पर क्यों बोल रहे हैं? आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि साइड इफेक्ट पहले ही बताया गया है? आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं? आपको जानकारी का अभाव है, आप जानकारी पहले लीजिए। वो तो कंपनी खुद बता रही है कि ये गलत है। कंपनी बोला था कि 0.02% साइड इफेक्ट होगा। कब? जब वायरस आ रहा था, सॉरी दवाई जब एंटीडोज आ रहा था, उसी समय आपको बताया। तो वायरस का नाम नहीं बोला था, बस बोला था कि साइड इफेक्ट होगा। अगर बोला भी होगा, लेकिन हम लोग तो ऐसा न्यूज़ कभी नहीं देखे। हम लोग तो ऐसा कभी नहीं देखे। आप कौन सा न्यूज़, उस न्यूज़ का नाम आप खोजिए, गूगल खोलिए। पहले पास भी फोन होगा, आप दिखा दीजिए फोन में। फोन दीजिए, दिखा रहे हैं, अभी दिखाएंगे। कैमरा में थोड़ा फोकस कीजिएगा, अभी दिखाएंगे कौन सा न्यूज़ में ऐसा दिखाया गया था। अगर दिखा देंगे तो आप माइक एक्सेस छोड़ दीजिएगा बोलना। हम तो रिपोर्टर भी नहीं है भाई, हम तो वैसे मतलब पब्लिसिटी वाली बात करें। अभी वो 5 काम, अभी इनका 2 ही काम गिनवा रहा है। नहीं, न्यूज़ छोड़ने वाली बात क्यों करेंगे भाई? अभी 2 काम गिनवाए हैं। ये 2 काम गिनवाए हैं। ये 2 काम गिनवाए। हाँ दिखा, 2 काम ही नहीं ना, पहले दिखाइए, दीजिए मोबाइल इनको। इनका खत्म हो गया, बोल दिए तो। इनका मोबाइल दीजिए, इनको मोबाइल दीजिए पहले। दीजिए ना पहले। आपका 2 काम हुआ है, आपका 2 काम हुआ है। तीसरा गिनवाइए जब तक ये चेक कर रहे हैं। दीजिए ना मोबाइल, चेक करिए आप जब तक ये तीसरा काम गिनवाइए आप थोड़ा सा। तीसरा काम क्या गिनवाए भाई? जो मोदी कर गुजरे, जो कर रहे हैं ना। 2 काम गिनवाइए, तीसरा गिनवाइए। याद नहीं पर उतना पर है जो भी। देख सकते हैं, इन्होंने कहा 5 काम गिनवाए, लेकिन नहीं गिनवा सकते हैं। ऐसा लोग है, मतलब क्या बताएं, हम तो उस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी ये देख रहे हैं, आइए थोड़ा सा देखते हैं किस न्यूज़ पे दिखाया गया। देखिए, रुकना यार, बकलंड का है, जब कोई समझ में नहीं तो थोड़ा। नहीं लड़िए मत, दिखाइए थोड़ा सा। अभी पूरा यहाँ पे प्रूफ होगा कि क्या पहले कोविशील्ड जो आया था उसमें बताया गया था कि इसका साइड इफ़ेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। इन्हें कहा गया था जो इसको हार्ट अटैक होगा। भैया इन्हें कहा गया था इसको हार्ट अटैक होगा। ये नहीं कहा गया था, लेकिन बोला गया था 0.02% साइड इफेक्ट होगा। बंद कर देना भैया। नहीं, हम आपको दिखा दे रहे हैं। रुकिए। देख सकते हैं वो न्यूज़ मिला ही नहीं, वो न्यूज़ फेक निकला। आप कैमरे के सामने देखिए, भाई साहब भी थक गए, नहीं मिला। तो भाई साहब बताइए, अभी जो बताइए वो फेक न्यूज़ निकला, इस पर क्या बताइएगा? बस यही बातें हैं इन लोग का, बस जुमला। ऐसा क्यों होता है कि मोदी जी हमेशा जुमला करते हैं, क्यों बोलते? देखिए ना, इनका लोगों से पता चल गया, इनका भक्तों से पता लग गया। मोदी जी बोलते हैं कि हम तो वादे नहीं करते हैं। देखिए तो अभी तो पता चल गया ना।
अच्छा, चलिए आप अपना राय रखिए। अभी सामने हमारे हम मतलब बुजुर्ग बाबा हैं, इनसे पूछते हैं कि किसकी सरकार आएगी हमारे देश के अंदर। बाबा, किसकी सरकार आएगी देश के अंदर? सरकार किसी की भी हो, ना हमें कुछ दिया है ना हम जानते हैं। मतलब आपको पता है नहीं, आप वोट नहीं करते क्या? नहीं। वोट क्यों नहीं देते? वोट तो ज़रूरी है देना। वोट बनी नहीं है तो देंगे कहाँ से? वोटर आईडी नहीं बना आपका? तो आप बनवाइए अपने ब्लॉक में जाके, या फिर आप सरकारी दफ्तर में जाके बनवाइए जहाँ बनता हो। हम कई बार जा चुके, बनी नहीं है। कहाँ से हुए आप? अयोध्या से। अयोध्या? ये अयोध्या में तो बोलते हैं और मतलब योगी का राज है, मतलब सब कुछ खुशहाल है, फिर भी आपका वोटर आईडी नहीं बना? ना। ऐसा कैसे कि नहीं बन सकता है? आज 55 साल हो गए। 55 साल हो गए। तो आप अयोध्या से यहाँ पे क्या करने आए? घूमने आए हैं अब तो। कहाँ कहाँ घूमिएगा बिहार में? गया तक जा रहे हैं। गया किस कोई काम है या फिर नॉर्मली घूमना है? घूमने काम है। तो गया में ऐसा क्या चीज़ है जो आप मतलब यूपी से घूमने चले आए? दर्शन करने जा रहे हैं। किस चीज़ का? मंदिर का ही। मंदिर? कौन सा मंदिर? मंदिर तो बहुत सारा है। अरे गया मंदिर है, गया धाम है। अच्छा, गया धाम है। चलिए साहब मिले हैं, और यहाँ पे हमारे एक बड़े बुजुर्ग जो यहाँ पे काम करते हैं रेलवे स्टेशन पे, कूली साहब हैं। बताइए सर, किसका मतलब सरकार आएगी 4 जून को? देखिए, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का आएगा। तो मोदी जी क्यों आएंगे? मतलब 4 जून को ऐसे कहते हैं सब, बहुत सारे लोग बोले कि मतलब वो कोई ना कोई रीज़न के साथ बोले कि मोदी जी को सरकार आएगी, मोदी जी की यहाँ पे। तो लेकिन आपके अनुसार क्यों आएगी सरकार? देखिए, मोदी जी के सामने कोई लीडर है नहीं। कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं है कि देश को चला सकता है। लेकिन मोदी जी पर तो कोई आरोप भी लगते हैं कि मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों को अपने मिलवा लिया, या फिर बहुत सारे ऐसे बात बोले जो उन्होंने करा ही नहीं। जैसे बोले थे कि 35 रुपये पेट्रोल लाएंगे, सामान सस्ती करेंगे, काला धन लाएंगे, ये सब आरोप बराबर लगता रहता है। देखिए, मोदी जी आए या कांग्रेस आए, महंगाई तो बढ़ेगा। अब एक घर में 4 को बेटा एक बाप का है तो 4 मोटरसाइकिल पर चलता है। घर में 4 मोटरसाइकिल है। उससे बड़ा में जाइए तो एक घर में 5 को स्कॉर्पियो मिलेगा, तवेरा मिलेगा, बहुत तरह का गाड़ी मिलेगा, नया गाड़ी निकल गया है। तो अनिवार्य है कि महंगाई बढ़ेगा, पेट्रोल का बढ़ेगा। आपको क्या लगता है कि आपके पास कितने बच्चे हैं बताइए? मेरे पास 4 गो है। 4 में कितने लड़का है कितने लड़की? 2 बच्चा 2 बच्ची है। अच्छा, 2 बच्चा है, मतलब 2 लड़का 2 लड़की है। क्या वो दोनों बच्चे और बच्चियाँ 2 मतलब चारों बच्चे आपके जॉब में हैं? जो नहीं, पढ़ाई पढ़ रहा है। चारों मतलब चारों पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? जी हाँ। आपको लगता है कि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उनको रोज़गार मिल ही जाएगा? एकदम। जो एलिजेंट पढ़ने में हो गया, एग्ज़ाम निकालेगा तो नौकरी लेवे नहीं करेगा। अच्छा, मान लीजिए कि हमारा बच्चे बीएड करके बीपीएससी कर रहा है, तो बीपीएससी का क्वेश्चन एग्ज़ाम निकाल जाता है तो कोई न कोई विभाग में चला जाएगा। और ऐसा क्यों होता है कि मतलब बिहार में या फिर देश के अंदर पेपर लीक क्यों हो जाता है? जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है उससे पहले पेपर लीक क्यों हो जाता है? देखिए, राज्य सरकार का कमजोरी है। तो राज्य सरकार तो अभी आपकी सरकार राज में। देखिए, ये पलटू राम का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आप लोग नीतीश कुमार को वैल्यू नहीं करते? क्यों वैल्यू देंगे उनको? वो तो आपके ही पार्टी में एनडीए में मिली हुई है। इंडिया हो या कांग्रेस हो, उससे मतलब मेरा नहीं है। एजेंडे देखेंगे, हवा उन्हें चल जाते हैं। अभी कुछ 15-17 महीना पहले किस में थे? आरजेडी में थे। वो तो गठबंधन की सरकार में चले गए थे। पहले थे बीजेपी में, फिर चले गठबंधन में, गठबंधन से फिर आ गए बीजेपी में। अच्छा, तो मतलब नीतीश कुमार आपके लिए अच्छा सरकार नहीं है? 5 साल नीतीश कुमार बढ़िया बिहार में विकास किया, ऐसी बात नहीं। मतलब पिछले 5 साल, जैसे 2001 के समय या फिर 2 के समय जब आए थे, हाँ, तो अच्छा विकास हुआ था। अच्छा विकास हुआ था। जंगल राज को खिलाफ चुनाव हुआ तो उस समय रामविलास जी और नीतीश जी अलग अलग थे। तो 29 विधायक लेके रामविलास जी थे और बाकी में आरजेडी और जेजू था। तो सरकार बनी नहीं, मध्यवर्ती चुनाव हो गई, तो फुल बहुमत में आ गए नीतीश कुमार। तो अच्छा काम किए बिहार को लिए, ऐसी बात नहीं कि नहीं किए। जैसे 5 साल जैसे आया, 5 साल जब कार्यकाल पूरा हुआ, जब 6वां साल में जीत के आए तो अलट पलटते रह गए, तो बिहार में कोई भी विकास नहीं हुआ। बिहार में चाहिए कम से कम 5 लाख डेली युवा पलायन करता है। महाराष्ट्र है, बंगलौर है, मद्रास है, हर स्टेट में जा रहा है, पलायन कर रहा है। वो कंपनी नीतीश कुमार लाते हैं बिहार में, तो कम से कम पलायन तो कम से कम रुकता ना, बेरोजगारी तो रुकता ना कम से कम। तो सबसे बड़ा बिहार में बेरोजगारी है।
तो बेरोजगारी दूर करेंगे तो सरकार नौकरी देगी, ऐसा तो नहीं कि खुद नौकरी ले लेंगे। जैसे अगर पुलिस बनना हो, जज बनना हो या फिर अदर जॉब करनी हो तो उसमें सरकार नौकरी लेगी, तभी तो लोग रोजगार में जाएंगे। जो पढ़ा लिखा उसको नौकरी चाहिए, और जो अनपढ़ है उसको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। कंपनी रहेगा, काम करेगा, 2 पैसा कमाएगा। अब यहाँ से अनपढ़वा जा रहा है कमाने के लिए बम्बई मद्रास जा रहा है ना। हाँ बिल्कुल। तो उसका माँ या बेटा या बेटी के कुछ हो जाता है तो 3 दिन आने में लगता है ना है? बिल्कुल लगता है। तो 3 दिन के जगह पर हमको 4 घंटा में हम घर पहुँचते हैं, वो बढ़िया है कि 3 दिन वाला बढ़िया मेरा है। वो तो समझ गए, लेकिन आपने बताया कि रोज़गार तो सरकार ही देगी। मेरा मुद्दा ये है कि सरकार रोज़गार देगी, ऐसा तो नहीं कि खुद ब खुद पुलिस बन जाएंगे या फिर कुछ बन जाएंगे। लेकिन बताइए कि सरकार रोज़गार क्यों नहीं ला रही इतना ज़्यादा, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर्ती हो, जो बिहार में, जैसे बिहार की सरकार बिहार के लिए रोज़गार लाए, जो बिहार में ही हो। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कुर्सी। जनता जाए भाड़ में, उससे मतलब नहीं है। 5 साल नहीं हो तो 15 महीना रहेंगे सरकार में, कुर्सी चाहिए। बिहार में विकास काल में सिर्फ कुर्सी चाहिए, कोई भी पार्टी आए, मतलब बिहार में कुर्सी चाहिए। हाँ, कुर्सी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। आप इन्होंने कहा कि बिहार में विकास नहीं हुआ, पिछले 5 साल में विकास हुआ था जब, मतलब तो देखिए यहाँ पर 2 युवा हैं, मतलब 18-20 साल के लड़के हैं, और इनसे हम जानेंगे कि बिहार में या फिर देश में विकास हुआ है कि नहीं हुआ, और 4 जून को किसकी सरकार आने वाली है। ठीक है, तो बताइए 4 जून को किसकी सरकार आएगी देश में? 4 जून को निश्चित तौर पे बीजेपी की तो सरकार इस बार दिख नहीं रही है कि 10 साल से पूरे देश को लुटा है, सिर्फ स्कैम ही हो रहा है, अडानी अंबानी को पैसा जा रहा है। तो बीजेपी की तो सरकार आएगी नहीं, और इंडिया गठबंधन एक मजबूत विपक्ष दिख रहा है, तो उसी का सरकार आने का चांस है। 4 जून को तो रिजल्ट में आएगा, पता चल ही जाएगा। कहे कि बीजेपी 10 साल से कुछ काम तो किया नहीं हमारे देश में, बस हमें दुर्भाग्य देखने को मिल रहा है। हम लोग स्टूडेंट, अभी एजुकेशन फ़ी हम लोग में 18% GST लगता है। एजुकेशन फ़ी 18% GST है, तो ये देश का दुर्भाग्य हुआ। बेरोज़गारी दर इतना बढ़ गया है, बेरोज़गारी पे बात नहीं होती, बस राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर से थोड़ी ना भाई रोज़गार मिल जाएगा। रोज़गार, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखिएगा आप, देश में अभी 80 करोड़ गरीब है। 80 करोड़ गरीब को कौन पूछेगा? बस अडानी अंबानी को वो देख रहे हैं मोदी जी, तो उनके साथ। इनका का नाम है कि मतलब जो देश में है युवा लोग हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, और पढ़ाई पे मतलब जो स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं उन पर 18% GST लगा है, जो कि दुनिया का नंबर 2 स्थान पे आता है GST लगाने में। ये भाई साहब स्टूडेंट है, बताइए कौन सा पढ़ाई करते हैं? अभी हम JEE का तैयारी कर रहे हैं, तो आप JEE भी देख लीजिए। एक भी IIT कॉलेज अभी बना रही है मोदी सरकार। जो भी है कांग्रेस के राज में आया, मोदी बोलते हैं हमने पढ़ाई की, वो किससे पढ़ाई की? वो भी कांग्रेस का बनाया हुआ स्कूल से उन्होंने पढ़ाई किया हुआ है। क्या उन्होंने ना ही शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार किया है, ना ही मेडिकल के फील्ड में कुछ सुधार किया है? आप दिल्ली का मॉडल देख लीजिए, केजरीवाल, हर एक मेडिकल, हॉस्पिटल, स्कूल सभी एकदम टॉप मॉडल है वहाँ। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि मतलब हम बहुत विकास किए हैं, जो हम 400 पार लाएंगे इस बार, जैसे पिछली बार कहे थे 300 पार, इस बार 400 पार लेके आएंगे। वो उनका जुमला है, वो उनकी गारंटी तो उनका 15 लाख रुपया देने का भी था अकाउंट में, कहाँ पहुँचा अभी तक? हम लोग के अकाउंट, माता पिता के अकाउंट में तो अभी तक नहीं आया है। वो एक जुमला फेंकते रहते हैं, उनका काम है। जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों से वो उनकी एक बॉन्ड बना हुआ है, जहाँ चले जाए। अभी यहाँ आ जाएंगे तो हमसे बोल देंगे मैं आपसे, मेरा बॉन्ड जुड़ा हुआ है। उनका वो जुमला फेंकना चालू ही रहता है, उससे कोई मतलब आपको लगता है कि मोदी जो जुमला मतलब करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, यही? उसमें कोई शक नहीं है, बस झूठ 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 झूठ। क्या भाई आप इनके बात से पूरा सहमत हैं? बिल्कुल 100% सहमत है। जितना वो राम मंदिर बनाया, अगर उतना रुपया में अगर बिहार में बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज बनवा रहे थे, राम मंदिर कितना अच्छा है। नहीं, राम मंदिर बनाया, राम मंदिर, क्या करते हैं? पढ़ाई करते, पढ़ो यार, 5वां 10वां में पढ़ते हो गए, अभी राम मंदिर पर प्रश्न उठाने लगे। अभी बात हो रही थी, आपने पूछा, क्या पूछा था? ये डेवलपमेंट के बारे में बताइए, आप ही बताइए। डेवलपमेंट बिहार में रहते हो ना, बिहार में कितने साल मतलब इस पे माइक पे बोलिए कि आप बताइए डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ? भाई बिल्कुल डेवलपमेंट हुआ है। क्या हुआ है? 5 को डेवलपमेंट बताइए। अरे भैया आपका देश में ना बताना है। हाँ, देश बिहार में नहीं बता सकता हूँ। बिहार में बहुत सारी ऐसी काम है। मैं अपना क्षेत्र के बारे में बता दूँ, मेरा क्षेत्र में, देश में बता। अपना सांसद के बारे में बता सकता हूँ। बता दीजिए ना, सांसद आप बहुत समझ गए ना, देश में बहुत ऐसे काम हुए हैं। तो आपका सांसद कौन है और जिला कौन सा, थोड़ा बताइए। हम लोग के पाटलिपुत्र आती है, समझ गए ना। पाटलिपुत्रा में क्या एक भी मतलब हॉस्पिटल बना है बड़ा वाला? हॉस्पिटल नहीं, वहाँ की जो हॉस्पिटल है, स्कूल बना वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी है, एकदम स्कूल बनी है। यूनिवर्सिटी बना है? यूनिवर्सिटी नहीं बनी है,
तो फिर कैसे विकास बोलते थे? विकास चलिए 5 काम बताइए आप जो देखिए पूरे देश के लिए, नहीं पटना के लिए। पटना में भाई पहली बात और सरकार 17 महीना रही, समझ गए ना, 16-17 महीना सरकार रही बीजेपी की केंद्र सरकार की बातें हो रही है, जो केंद्र सरकार की हो रही है तो देश के बारे में हम आपको बता देता हूँ। तो चलिए 5 काम बताइए। हाँ, आर्टिकल 370 समझ गए ना, ये आपको ये बहुत 70 साल से लटका आ रहा था, समझ गए। और आपका दूसरा राम मंदिर कितने मतलब कि राम भक्तों पर गोली खाए, कितने सारे कुर्बानी तो बोल रही थी कि मतलब राम मंदिर का पहला जो ताला था वो राजीव गांधी ने तोड़ा था, एकदम बिल्कुल खुलवाया था, लेकिन उनको झोपड़ी में से महल में लाने का काम किसने किया? मोदी ही किसने किया? 2 काम हो गए, तीसरा हाँ तीसरे इतने सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, आपको नहीं। फिर आयुष्मान कार्ड, ये कार्ड नहीं, विकास कार्ड अलग होता है, वो योजना हो गया। विकास में विकास। चलिए आयुष्मान कार्ड में बोलते घोटाला हुआ है, क्या घोटाला हुआ? मतलब 3 नंबर से मतलब 9-10 लाख रजिस्ट्रेशन हो कैसे हो गया? कहाँ ऐसा हो भाई? हमने अपनी PNCH में अपने पापा को इलाज करवाया, 5 साल तक 5 लाख तक तो मुफ्त इलाज मिला, और अदर लोग बोलता है कि नहीं मिलता हमको। अरे भैया वो कांग्रेस वाले होंगे, समझ गए ना। मतलब अभी मतलब वो कार्ड अलग हो गया, वो कार्ड अलग है। विकास बताइए ना, विकास कार्ड तो योजना हो गया, वो आयुष्मान मतलब योजना होता है। मतलब कि अभी बता देता हूँ, अभी आप जाके गूगल सर्च कीजिए, आप पहले आपको IIT कॉलेज, तो चलिए कितना आइडिया? 16 थी, और अभी आप जाके गूगल पे चेक कीजिए 23 है, 14। चलिए ज़्यादा नहीं, हम बोलते हैं आपसे 2 गिनवा दीजिए, 2 IIT मतलब कॉलेज जो बोले इसका नाम गिनवा दीजिए, 2 ही ज़्यादा नहीं, 23 में नहीं भैया आप गूगल पे सर्च कीजिए। आप तो खोजिएगा कि भैया सारा ब्यौरा बता दूं। जब आप युवा हैं, युवा वाली बात करते हैं, ये भाई साहब बोले तो आप बोले 5वां-6वां में पढ़ते हैं। उन्होंने पहले बोला कि राम मंदिर तो पहली बात में मोदी बनाया। मोदी कैसे बनवा दिया? मोदी, ये वही तो बात बोल रहा हूँ, मोदी ने नहीं बनवाया। मोदी ने नहीं बनवाया, जनता के टैक्स से बढ़ा, देश की जनता से पैसा बना। अरे बुढ़वा का लड़का थे, मोदी थोड़ी बनाया कि मेडिकल कॉलेज वो तेजस्वी यादव से नहीं पूछते हो? तुम बिहार में हो, बिहार का सुनिए, हम ये बिहार की मेडिकल जैसे राम मंदिर जहाँ बना, अगर वहाँ पे या कोई अच्छा कॉलेज बन जाता, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई भी कॉलेज बन जाता, वहाँ पे दोनों। एक तुम्हारे पीछे ना एक महावीर मंदिर है, पीछे बिहार का, समझ गए ना, बिहार का पटना जंक्शन में एक महावीर मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर है, इसे 5 हॉस्पिटल चलती है, समझ गए ना। ये 5 हॉस्पिटल आपको जानते हैं, हजारों नहीं लाखों को ना इलाज करवाती है। राम मंदिर को छोड़ दीजिए, राम मंदिर का मुद्दा हटाइए, राम मंदिर सबका आस्था है, सारा आस्था है। पहली बात वो किसी मंदिर था, अदर काम गिनवाए ना, 3 काम हुआ था। आपको 5 किलो राशन मिल रहा है, राशन तो बहुत पहले से मिल रहा है। अरे भैया मिल रहा है, कितने महीना मिलता था? अगर साल में 12 महीना में हमारी बात ये हुआ, योजना अलग होता है, लेकिन योजना मतलब वो योजना जैसे राशन कार्ड वो पहले से ही था, ऐसा नहीं नया। यार भैया पहले आप बताइए कितने लोगों को पहले मतलब कि अकाउंट में आती थी, खाता थे क्या कि एक मतलब कि घर में आपको जाके दीजिएगा तो बहुत कम ही गांव में, बहुत कम ही घर में पहले बैंक के अकाउंट में खाता होया करते थे। अभी जाकर देखिए, अरे भाई तो काम करो नहीं यार, अभी तो तुम्हारा अभी पढ़ने का उम्र है, अभी तुम कौन सा खाता मतलब क्लियर कीजिए। यहाँ पे खाता तो खाता का मतलब भाई कोई भी बैंक में, समझिए ना, बैंक खाता बोल रहा हूँ, अकाउंट, ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी खाता, अकाउंट खाता जिसमें आपको आदान प्रदान पैसा का हो, समझे। मोदी ने कितना खुलवाया अकाउंट? हाँ, कितना अकाउंट खुलवा दिए मोदी जी? देश की 80 करोड़ जनता को खुलवाए, 80 करोड़ जनता को, 80 करोड़ जनता का अकाउंट मोदी जी ने खुलवाया? बिल्कुल, ये तो हमको पता नहीं था, आप पहली बार सुने। अरे भैया तो नहीं खुलवाई किसने? अरे भैया पहले एक बात बता देता हूँ आपको, पहले आपको अकाउंट खुलाने में पता है आपको क्या कितना पापड़ बोलना पड़ता था, कितना घूस देना पड़ता था। अब आपको अगर अकाउंट खुलवानी है तो आपको घर पे ना आएगा कुछ नहीं, आपको खुलवाने अब घर न जाता है बैंक कर्मी और कहता भैया आपको अकाउंट खुलवानी है, एकदम बिल्कुल खुलवाता है। अरे भाई नहीं खुलवाती, अभी तुम क्या। चलिए वो छोड़िए, टॉपिक पे आइए, मतलब हुआ अदर वोट दीजिएगा, लेकिन किस मैनिफेस्टो के आधार पर आप मोदी जी काम नहीं किए हैं? नहीं तो वही। अरे यार अपने घर में जाके जो शौचालय है, नल योजना है, विश्वकर्मा योजना है, इतनी सारी योजना है। योजना अलग होता है भैया, योजना अलग। अरे योजना आपको डेवलपमेंट नहीं होता है। अरे योजना होता है, डेवलपमेंट अलग होता है। वो योजना विकास देश के स्ट्रक्चर, जो देश का स्ट्रक्चर होता है उसके लिए क्या किया, तो योजना वो पब्लिक के लिए। जैसे एम्स कितना बना, हॉस्पिटल कितना बना, वो सब गिनवाइए, या फिर कितना मतलब। अब आप अभी ठीक है, आपको इतने सारे ट्रेनें खोल रही है, ट्रेनें तो पहले भी थी देश में। आप पहले कितने वंदे भारत थे? 0 थी, वो तो नया है ना। कितने एक्सप्रेस आपको लोकल ही ट्रेन थी, समझिए ना पहले। अब इतने सारे डेवलपमेंट। बीजेपी तो वो अभी कुछ दिन पहले ही वंदे भारत ट्रेन तो लॉस में जा रही है। कहाँ वंदे भारत ब्लॉक? देखिए न्यूज,
कहाँ हमने ट्रेन लॉस में जा रही है। कहाँ भैया जॉब देखिए ना थोड़ा मोबाइल बिल्कुल नहीं जा रही है। अगर आपको लग रही है कि जा रही है तो फेक न्यूज़ देख रहे होगे आप। एक न्यूज़ ने तो एबीपी न्यूज़ अपडेट किया है ऐसा। कहाँ ऐसा कोई वो अपडेट नहीं किया, हमने तो नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो बोले कुछ सही देखा होगा, लेकिन हमारे नज़र में तो भाई वो लॉस में नहीं जा रही है। चलिए, इनके नज़र में है कि बीजेपी सरकार में आएगी और इन भाई साहब के नज़र में कि कांग्रेस सरकार में आएगी। बीजेपी आएगी ही नहीं, मतलब कोई शक है ही नहीं। मतलब ये भाई साहब 2024 में आएगी ही नहीं। तो 2024 में कितने पे सिमट जाएगी? हाँ एकदम सिमट जाएगी, वो आएगी ही नहीं। 150 पार करना मुश्किल हो जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री बिहार में कितने लोकसभा सीटें हैं? बिहार में लोकसभा सीट है 40 है। हाँ में देश में 543 है। हाँ आप बिहार में इसके पहले कितना थी विधानसभा कितना है? मतलब बिहार में विधानसभा कितना है? 28 राज्य 28 है। 28 को यार। हाँ बताइए, वो छोड़िए, बताइए ना आप। 243 विधानसभा है, वो छोड़िए भाई साहब आप बताइए कि देश में 243 विधानसभा कहाँ से आ गया बिहार में? भारत में मतलब आप बताइए। अब ये भी कहता है वो मुद्दा छोड़िए। अरे पहले अब इनकी बात सुनते हैं हम। ये लोग अब झगड़ रहे हैं, झगड़ा मत कीजिए। मैं नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मेडिकल गूगल कीजिए अभी कि कितना राज्य। 28 राज्य तो है, अभी गूगल भी दिखा रहा है, ऐसा बात नहीं। भैया गूगल से क्या मतलब? आपको 29 राज्य आपको नहीं पता है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया एक अलग। हाँ अलग एक केंद्र शासित प्रदेश खोइए ना, अलग बन गया। मतलब 29 राज्य नहीं है बिहार में? अभी नहीं है। बिहार में कैसे? भारत में। हाँ अब भारत में इससे पची अभी तक इसको पता नहीं है विधानसभा में कितने सीटें, ये नहीं पता है। सीट आपको बताए नहीं? 543 सीट नहीं बताया। 543 लोकसभा सीट बताए ये भाई साहब 543। विधानसभा 543 है। विधानसभा 543। लड़िए मत। देखिए पार्टी पॉलिटिक्स होती रहती है, लड़िए मत आपस में। इन भाई साहब की बात सुनिए, युवा हैं, बैग भी टांगे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेडिकल स्टूडेंट है। हाँ एम्स में 100 सीट हर कॉलेज का बढ़ा देना चाहिए। मतलब हर पूरे भारत में जितना कॉलेज है एम्स का उसमें 100 सीट बढ़ा देना, क्योंकि बहुत आजकल कट ऑफ चल गया है। क्या हो गया? कट ऑफ बहुत ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, मतलब आपका मांग है कि 25 से 26 लाख रजिस्टर इस साल हुआ है। अच्छा, और थोड़ा सा मतलब उसमें रिजर्वेशन भी होगा तो उससे और जनरल कैटेगरीज का नहीं हो पाता है। तो मतलब इन भाई साहब का एक प्रॉब्लम है मोदी जी से कि मतलब हर कॉलेज में जो एम्स है उसमें 100 सीट बढ़ा दी जाए। हाँ और मैं चाहता हूँ एजुकेशन में 18% जो लग रहा है वो कम करना चाहिए। अच्छा, हमारे चैनल में मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय सिया राम। और हाँ, फिर से कोई और वीडियो बनाऊंगा तो आपके भी चाहती रहेगी। मैं आपका सचिन सेठ जी। ठीक है, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद।